क्या आपको मालूम है मोटापे से छुटकारा दिलाते हैं हल्दी पानी? हल्दी में विटामिन बी, सी, पोटेशियम, आयरन, ओमेगा 3 फैटी एसिड, अल्फा लिनोलेनिक एसिड तथा फाइबर्स प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं तथा जो एक्स्ट्रा चर्बी होती है उसको घटाने में मदद करते हैं। इसलिए आपको रोज़ खाली पेट पानी गर्म कर लीजिए। गर्म पानी में 1 चम्मच टेबल स्पून जो होते हैं उसको मिला दीजिए हल्दी शुद्ध होना चाहिए। आप या तो जो भी आपको एहसास हो कि ये हल्दी शुद्ध है उसी का इस्तेमाल करें और आप देखेंगे कि आपका वज़न बहुत आसानी से घटेगा मॉर्निंग में गर्म पानी में हल्दी मिलाकर पीने से। अब दूसरा जो है वज़न घटाने के लिए त्रिफला और गूगल का सेवन भी बहुत अच्छा होता है। त्रिफला, गूगल और जो ये शहद है, इन तीनों को मिलाकर खाने के बाद थोड़ा चाट लेना चाहिए। त्रिफला, गूगल और शहद, इन तीनों को चाटना चाहिए। एक साथ मिला लें पहले और खाने के बाद उसको चाट लें और उसके 15-20 मिनट के बाद गुनगुना पानी पी लें। ऐसा दिन में 2 से 3 बार करेंगे तो आपका वेट घटना शुरू हो जाएगा। त्रिफला शरीर के विषाक्त तत्वों को निकालने में मदद करती है। खासकर आंतों में चिपके हुए जो पुराने मल होते हैं उसको भी त्रिफला साफ करने का काम करती है। यह कब्ज को भी ठीक करती है। तो वज़न कम करने में धनिया और अजवाइन, जीरा भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जीरा, धनिया, अजवाइन और सौंफ के जो मिश्रण की चाय बना के पीते हैं उससे भी आप महसूस करेंगे कि धीरे धीरे आपका वज़न कम हो रहा है। थोड़ा सा आधा टेबल स्पून जीरा ले लीजिए, आधा ही धनिया और आधा ही टेबल स्पून अजवाइन सौंफ के साथ मिलाकर पानी में 3-4 बॉयल दे दें और फिर उसको छान लें और घुट घुट करके जैसे चाय पीते हैं वैसे पीजिए। तुलसी, नींबू, अदरक अगर आपको इसी में मिलाना है तो आप मिला सकते हैं। टेस्ट के लिए थोड़ा सा तुलसी भी मिला दें और हल्का सा नींबू के 2-3 ड्रॉप्स मिला दें और अदरक घिस के या फिर कूट के उसमें डाल दें, लेकिन दूध नहीं होना चाहिए। जब आप ये चाय बनाएं तो उसमें दूध ना डालें और हमेशा थोड़ा गुनगुना रहे। अगर आपको शहद मिलाना है तो हल्का गुनगुने ही पानी में मिलाइएगा, नहीं तो अच्छी तरह से चाय बना लीजिए बिना शहद के, जितनी चीज़ें अभी आपको बताई है, और रोज़ सुबह इनका मिश्रण चाय की तरह आराम से पीजिए खाली पेट। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपका वेट घटना शुरू हो जाएगा। वज़न घटाने में आंवला भी बहुत ज़्यादा लाभदायक होते हैं। इसमें बहुत मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है जो कि एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। यह शरीर से जो हानिकारक तत्व होते हैं उनको बाहर निकालने में मदद करता है या मेटाबॉलिज्म बढ़ाने में और कैलोरी बर्न करने में भी आपकी सहायता करता है। ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है और मोटापा घटाने के लिए तो गुनगुना पानी है ही रामबाण। क्या आप जानते हैं कि अगर आप कुछ भी ना करें, सिर्फ गुनगुना पानी ही, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, सर्दी में तो पीते ही हैं सब लोग, लेकिन गर्मियों में भी जब हम बार बार हमें मन होता है कि हम फ्रिज का पानी पिए, तो वो आपको अपना मन उस तरफ से हटा लेना है और हमेशा उबालकर गर्म किया हुआ पानी ही पिएं। आधा ग्लास दिन में कई बार पिएं और 2 से 2.5-3 लीटर तो ज़रूर पिएं और हल्का गर्म रहे जब भी आप पिएं। इससे क्या होगा, आपका जो पाचन है वो भी ठीक हो जाता है, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है और जो पेट भरा होने से भूख कम लगने की शिकायत होती है वो भी ठीक होने लगती है। ये आम रस का पाचन करता है और शरीर के सभी हिस्सों की जो सूक्ष्म से सूक्ष्म गंदगी होती है डिटॉक्सिफिकेशन करता है। उसका मतलब उसके जो पानी होता है, जब आप गर्म पानी पीते हैं तो शरीर के अंगों की सफाई करता है ये और शरीर में पेशाब और पसीना लाता है जो शरीर से बाहर निकलते हैं और इससे आपके शरीर की सफाई अच्छी हो जाती है। और वज़न कम करने के लिए आपका खान पान तो बहुत ज़िम्मेदार है ही। अगर आप मोटापे से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आपका खान पान ऐसा होना चाहिए। आपको क्या करना है, किन फलों का सेवन करना है, जठराग्नि को बढ़ाने वाले भोजन जैसे कि अदरक हो गया, पपीता हो गया, करेला हो गया, जीरा, सरसों, सौंफ, अजवाइन, काली मिर्च, सोंठ, पिपली, सहजन, पालक, चौराई
आधी पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं, लौकी हो गई, तोरी, परमल, बीन्स, सलाद, ये जितनी भी हरी सब्जियां हैं, खीरा, ककड़ी, गाजर, चुकंदर, सेब, ये सभी अपने खाने में शामिल करना चाहिए। एक दिन कुछ सब्जियों को शामिल कर दें और दूसरे दिन कुछ और सब्जियों को शामिल कर दें। एक ही दिन में सारी सब्जियां ना खाएं अगर आप, क्योंकि ये बहुत सारी सब्जियां हैं, ये एकदम फ़ायदेमंद है। आप जो घर के मसाले होते हैं, काली मिर्च, सोंठ, पिपली, अजवाइन, जीरा, सरसों, सौंफ, इन सबको अगर आप कच्चा खाना चाहें तो कच्चा भी खाएं और नहीं तो पानी में उबालकर और छानकर उसका पानी पी सकते हैं। और जो ये खड़े मसाले बचते हैं, आप इनको कूट कर या पीस कर सब्ज़ी वगैरह में डाल दें, कोई नुकसान नहीं करता है और आपका वेट घटाने में भी ये बहुत मदद करते हैं। इसके अलावा आप जौ, बाजरा, रागी, मूंग दाल, मसूर दाल, आंवला, नींबू, शहद, हल्दी, एलोवेरा जूस, आंवला जूस, ग्रीन टी और जो अंकुरित अनाज होते हैं उसको स्टीम करके भी खा सकते हैं। अगर अंकुरित अनाज आपको ऐसे अच्छे नहीं लग रहे हैं तो रात में भिगा दीजिए, सुबह हल्का सा उसमें नमक डाल के, काला नमक डाल के और 2-3 ड्रॉप्स नींबू के डाल के स्टीम कर दीजिए और फिर उसके बाद खाइए। आप देखेंगे कि आपको सेहत भी मिल रहा है और अंदर से मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है और बाहर से शरीर का जो एक्स्ट्रा चर्बी होती है वो घटना शुरू हो जाती है। मौसमी फल और सब्जियां जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना खाएं। बहुत ज़्यादा गर्म तासीर वाले मसाले ना खाएं, बहुत ज़्यादा गर्म तासीर वाले भोजन ना खाएं, जैसे मीट, मछली। गर्मियों में तो बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। जितना हो सके ये गर्म तासीर वाले खानों से दूर रहना चाहिए, जिससे कि आपका वज़न घटाने में आपको मदद मिल सके। कम वसा वाले जो दूध होते हैं उससे भी वज़न कम होते हैं, उनका प्रयोग करें आप, क्योंकि वसा कम होने की वजह से कैलोरी कम होती है, उसमें कैलोरी कम होगी तो जबकि उसमें कैल्शियम ज़्यादा होता है और कैलोरी कम होती है, तो जो एक्स्ट्रा कैल्शियम होता है वो वज़न को घटाता है और कैलोरी नहीं होगी तो वो वज़न बढ़ेगा नहीं। और हल्का और सुपाच्य भोजन करें, आसानी से पच जाने वाला भोजन करें जिससे आपका वज़न कम हो। सुबह का भोजन भारी करना चाहिए, दोपहर का भोजन सुबह के भोजन से थोड़ा सा हल्का हो जाए, नहीं तो आप वो भी भारी कर सकते हो। और रात का खाना या तो बहुत हल्का हो या फिर खाना ही ना खाएं आप। अगर खा भी रहे हैं तो बहुत हल्का होना चाहिए और बहुत रात में नहीं खाना चाहिए। शाम होते होते 6-7 बजे तक आप अपना खाना खा लें। ऐसी छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपको पतले होने से तो कोई भी नहीं रोक सकता। रात में सोने से कम 2 घंटा पहले अपना खाना ख़त्म कर लें। अगर आप 9 बजे सोते हैं तो 7 बजे खाएं और 10 बजे सोते हैं तो 8 बजे तक हर हाल में खाना ख़त्म करना है अगर आपको पतला होना है। अगर आप रात का खाना बहुत लेट खाते हैं तो आप बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर लीजिए, सब कुछ उपाय भी कर लीजिए, लेकिन खाना अगर आप लेट खाते हैं, ये एक गलती अगर आप करते हैं तो आप पतले तो कभी भी नहीं हो सकते। इसी तरह हो सके तो आपको जो हमने बताया कि सूर्यास्त से पहले भोजन कर लेना है, वो तो मैं हमेशा अपने वीडियोज़ में बताती रहती हूँ, क्योंकि सूर्यास्त के बाद जो जठराग्नि होती है, जो खाना पचाने वाली शक्ति होती है, अग्नि होती है, वो मंद पड़ जाती है और भोजन पचने में बहुत मुश्किल होती है। दिन में सोना नहीं चाहिए, ये भी मोटापे को बढ़ाता है। अगर आप खाने के बाद दिन में तुरंत सो रहे हैं तो इससे भी मोटापा बढ़ जाएगा। और अच्छी भूख लगने पर ही खाना खाएं, जब आपको अच्छी भूख लगे तभी खाना खाएं। ये नहीं कि आप बार बार मुंह में, किसी किसी को आदत होती है भूख नहीं भी लगी हो तब भी मुंह चलाने की आदत होती है, तो जब खाना ना भी भूख उनको लगती तब भी खाते हैं, लेकिन जब खाना आपका पच जाए और तेज़ी से भूख लगने लगे तभी आपको अगला खाना खाना चाहिए। भोजन समय पे करना चाहिए, जितनी भूख हो उससे थोड़ा सा कम ही खाना चाहिए। खाना खूब चबा चबा कर खाना चाहिए, ये वज़न को कम करने का काफ़ी अच्छा तरीका है कि आप खाने को बहुत अच्छे से चबा चबा कर खा रहे हैं। मोटापा कम करने के लिए आपकी जीवन शैली बहुत अच्छी होनी चाहिए। मोटापे से छुटकारा पाने के लिए आपकी जीवन शैली ऐसी होनी चाहिए। चलिए आगे हम बता रहे हैं। नंबर 1, आपको सुबह उठकर टहलने तो जाना ही है, थोड़ा बहुत हाथ पांव भी हिलाना चाहिए, मतलब थोड़ा सा व्यायाम करना चाहिए। सोने से 2 घंटे पहले भोजन कर लेना चाहिए। रात का खाना हल्का करना चाहिए और आराम से पचने वाला करना चाहिए। संतुलित और कम फैट वाला खाना खाना चाहिए। वज़न घटाने के लिए जो आप खाना खाते हैं उसमें ये ध्यान देना चाहिए कि उसमें पोषक तत्व हैं या फिर
ऐसे ही है, जो आपके जीभ को अच्छा लग रहा है वही खा रहे हैं, तो ऐसा नहीं खाना है। मतलब सैलड वगैरह ज़रूर शामिल करें। अगर आपको वज़न घटाना है तो अपने खाने में सैलड ज़रूर शामिल करें। उस सैलड को खाने से भी पहले खा लें, जो आप खाना खाते हैं उससे पहले खा लें, तब खाना खाएं। एक साथ ज़्यादा खाने की जगह थोड़ा थोड़ा खाएं और पचने में हल्का खाना लें जो पच जाए आसानी से। और हरी सब्जियां, फल, दही, छाछ। दोपहर के खाने के बाद छाछ ज़रूर लें। छाछ नहीं मिल पा रही है तो आपको क्या करना है, दही ज़रूर लें। रात में दही ना खाएं, ये भी मोटापे को बढ़ाती है। छिलके वाली जो दालें होती हैं और नट्स होते हैं, इनको भी आप सुबह नाश्ते में शामिल करें तो और अच्छा होगा। फलों का रस, और जो फलों का रस होता है उसको भी सुबह के नाश्ते में ही कर लें, तो जो फलों का रस होता है उसको भी सुबह के नाश्ते में ही पी लें तो बहुत अच्छा होता है। अगर आपको पतला होना है तो वीक में एक बार सप्ताह में उपवास रखना ही चाहिए आपको। इससे शरीर का शुद्धिकरण भी हो जाता है और आपकी बॉडी भी मेंटेन रहती है। वज़न कम करने के लिए भोजन को कभी ऐसा नहीं कीजिए कि भोजन छोड़ देंगे तो हम पतले हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं कीजिए, बल्कि इसके बजाय आपको बैलेंस डाइट खानी चाहिए, संतुलित आहार खाना चाहिए, थोड़ा बहुत व्यायाम करना चाहिए, थोड़ा सा टहलना चाहिए। और आप ध्यान रखें कि कभी भी खाना खाने से वज़न नहीं बढ़ता, सिर्फ गलत आदतों की वजह से और गलत समय पर खाने की वजह से ही आपका वज़न बढ़ता है। तो दिन में 3 मील ज़रूर खाएं। ये मत सोचें कि आपका खाना कम खाएंगे तो बढ़ेगा। इनफैक्ट कई बार तो ऐसा देखा गया है कि हार्मोनल इम्बैलेंस होने के कारण अगर आप कम खाना खाते हैं तो उससे भी आपका मोटापा बढ़ता है। इसलिए दिन में 3 बार आप 3 डाइट ज़रूर लें, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। बस टाइमिंग का ध्यान रखें जितना बोला गया है, और नाश्ता ज़रूर करें। बहुत लोग नाश्ता स्किप कर देते हैं और सोचते हैं मैं पतली हो जाऊंगी या पतला हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है, ये सब बिल्कुल गलत है। आप करके देखें, एकदम बैलेंस डाइट, टाइम से डाइट लीजिए और फिर देखिए कि आपको क्या असर पड़ता है। 4-5 किलोमीटर तो तेज़ी से पैदल चलना ही है, और थोड़ी देर जब आप चल लें उसके 10-15 मिनट बाद बैठ के गर्म पानी, जैसे चाय पीते हैं, घूट घूट कर पिए। बहुत सारे लोग सुबह उठते ही चाय पी लेते हैं तब टहलने जाते हैं, तो ये वाली आदत स्किप करिए आप कि सुबह सुबह खाली पेट चाय पीने वाली। आप कुछ खाना खाने के बाद थोड़ी देर बाद चाय पीते हैं, वो आपको इतना ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा, आपका मोटापा नहीं बढ़ाएगा जितना कि आप खाली पेट जब चाय पीते हैं तो आपका मोटापा बढ़ेगा तेज़ी से। और योगासन अगर आप कर सकते हैं तो उसमें त्रिकोण आसन कीजिए, भुजंग आसन कीजिए, सूर्य नमस्कार कीजिए, थोड़ा सा ध्यान कीजिए, प्राणायाम जैसे भस्त्रिका हो गई, कपालभाति हो गई, थोड़ा थोड़ा 2-2 मिनट के लिए, 3-3 मिनट के लिए रोज़ शामिल करें अपनी दिनचर्या में। आप देखेंगे आप पूरी तरह से मन से तन से बदल चुके हैं। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।